थैंक यू गाइस ऑन क्लिकिंग इन दिस वीडियो। आज मैं बताने वाला हूँ आपको HTML लैंग्वेज जो है, मैं उसके बारे में HTML में सिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे किया जाता है। तो अम, उससे आप लोग को समझ जाओगे आप लोग कि कैसे स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं हम लोग। बेसिकली HTML कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन HTML जो है वो आप कह सकते हो एक टाइप का, आप क्या बोलूँ मैं, कमांड्स है जो हम लोग सिस्टम्स को देते हैं। बट HTML एक लैंग्वेज नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, HTML क्या है, किसने डिस्कवर किया है, इन्वेंट किया है। HTML का एक बेसिक स्क्रिप्ट लिखूंगा, HTML का बेसिक टैग्स के बारे में जानेंगे। और ये सीरीज़ में हम लोग चलते रहेंगे। उसके बाद हम लोगों को तो इम्पोर्टेंट सीरीज़ और लैंग्वेजेस के बारे में भी डिस्कवर करना है, जैसे कि पाइथन हो गया, जावा हो गया। बस इतने सीरीज़ देखने से आप लोगों को बेसिकली समझ में आ जाएगा कि कोडिंग कैसे लिखा जाता है, स्क्रिप्ट्स कैसे लिखा जाता है। एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स की मदद से भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि सिस्टम कैसे समझता है, सिस्टम कैसे वर्क करता है हम लोगों के स्क्रीन के बिहाइंड। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको HTML का डिफाइन करके बता देता हूँ। तो HTML एक कोडिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML एक कमांड है जो कंप्यूटर को दिया जाता है। कुछ कुछ भी आप लोग कह सकते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए। आप कह सकते कोडिंग, लेकिन एकदम भी एग्जैक्टली आप उसको नहीं कह सकते कि कोडिंग है, क्योंकि कोडिंग कोडिंग जो है वो आप जावा को कह सकते हैं। जावा हो गया, पाइथन हो गया, एसक्यूएल हो गया, सी प्लस प्लस हो गया। लेकिन HTML कोई बेसिकली उसको कोडिंग में नहीं लिया जाता है। तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसे 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने क्रिएट किया था। तो HTML बेसिकली उसमें बस टैग्स का खेल होता है, तो उसमें बस आप लोग को टैग्स सीखना पड़ता है। HTML परफॉर्म करने का क्या क्या जगह है, टेक्स्ट एडिटर्स है, जैसे नोटपैड प्लस प्लस में कर सकते हैं, नोटपैड में भी कर सकते हैं। आज मैं नोटपैड में दिखाऊंगा, क्योंकि नोटपैड प्लस प्लस जो है बहुत ज़्यादा एडवांस है, जैसे आप पिछली वीडियो में जान सकते हैं। तो HTML शुरुआत करने के लिए HTML टैग देंगे हम लोग, HTML। और उसके बाद जैसे कोई भी हम लोग, नोटपैड का मतलब क्या होता है, नोटपैड मतलब कि जैसे कि एक कॉपी है। और कॉपी आप अच्छे से ही जानते हैं कि कॉपी कैसा देखने में होता है। हम लोग के बेसिकली जो स्कूल्स में कॉपी इस्तेमाल होता है, तो इसके ऊपर में हम लोग देते हैं ना टाइटल, उसके बाद हेडिंग्स देते हैं, उसके बाद मेन बॉडी में आते हैं। तो ये हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, HTML पेज क्रिएट कर रहे हैं पहले। उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, टाइटल देते हैं, ऑब्वियस सी बात है, टाइटल। उसके बाद क्या देते हैं हम लोग, हेड देते हैं, हेडिंग देते हैं। यहाँ पर आप हेडिंग नहीं लिख सकते, आप हेड देंगे। तो ये टैग्स दो प्रकार के होते हैं। एक टैग जो जिसको हम लोग लिखेंगे और उसके बाद उसको फिर रिपीट करके लिखेंगे, ताकि उसके बीच में जो लिखेंगे वो हम लोग को शो करे। तो वो जो सेकंड टैग जो लिखेंगे वो उसे एंडिंग टैग कहते हैं। तो एंडिंग टैग, कोई भी एंडिंग टैग कैसे करना पड़ता है, जैसे कि मैंने हेड लिखा है, उसके सामने में फर्स्ट होगा स्लैश। तो जैसे कि हम लोग को टाइटल लिख लेते हैं, पोएम। और इसका मस्त सा बात क्या है कि ये जो है ये बिना इंटरनेट यूज़ किए हुए वेबसाइट बना देता है। और प्लस ये केस नॉट सेंसिटिव है, जैसे कि अगर मैं कैपिटल लिखूँ चाहे स्मॉल लिखूँ, ये सेम फंक्शन करेगा। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए HTML को मैं कैप्स लॉक दे के इसे बोल्ड में लिखा, तो भी सेम HTML जैसा ही काम करेगा।
लेकिन अब अगर आप जावा करेंगे या फिर कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करेंगे तो क्या होगा, उसमें केस इनसेंसिटिव होता है। केस इनसेंसिटिव इसका मतलब होता है कि अगर आप कहीं पर भी मान लीजिए कैपिटल लेटर यूज़ किए स्मॉल लेटर के बजाय, तो प्रोग्राम नहीं रन करेगा, प्रोग्राम कंपाइल भी नहीं हो पाएगा और इंटरप्रेटर भी अपना काम नहीं कर पाएगा। तो चलो, स्लैश हेड स्लैश टाइटल और फिर एंटर। अब बॉडी, बॉडी में आ गए हम लोग। अब मेन चीज़ लिखना है, तो बॉडी में हम लोग क्या लिखेंगे, बॉडी में पोएम लिखते हैं, पोएम लिख देते हैं। अब मैं इसको क्या करूँगा, पोएम को मैं देखना चाहता हूँ बोल्ड में, तो बोल्ड के लिए हम लोग बी टैग इस्तेमाल करेंगे। बोल्ड भी मैंने देखना चाहता हूँ और प्लस अंडरलाइन भी देखना चाहता हूँ, तो यू टैग इस्तेमाल करूँगा मैं। अब मैं बता देना चाहता हूँ ये दोनों ही टैग जो है इसका एंडिंग टैग्स भी होता है। स्लैश यू टैग फिर स्लैश बोल्ड टैग देन एंटर। सिंपल है। अब चलिए मैं एक पोएम लिख देता हूँ, तो जिसमें आप लोगों को थोड़े बहुत और कोडिंग्स भी बता दूंगा कि और क्या क्या कोडिंग्स का टैग्स होते हैं। तो चलिए मैं 2 लाइन का एक पोएम लिख देता हूँ। हम लोग बचपन में पढ़े, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब मेरा ये एक लाइन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए अगर मैं एंटर प्रेस करके लिखूँगा, तो जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा ना, तो आप लोग खुद ही देखिएगा वो एक लाइन में प्रिंट होके आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, बी आर टैग इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक न्यू टैग को खोज लिए है, बी आर मतलब ब्रेक टैग, तो वो ब्रेक कर देगा लाइन को सिंपली। तो अब क्या है इसका स्पेशलिटी क्या है, ये जो बी आर टैग है ये जो है इसका कोई एंडिंग टैग नहीं है, ये सिंपल है, एक टैग है जो हर लाइन के लास्ट में इस्तेमाल होता है ताकि ब्रेक कर सके। तो मैंने सिंपली ब्रेक कर दिया इसे लाइन को, तब एक लाइन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार दिखाएगा और दूसरे लाइन में हाउ आर वंडर व्हाट यू आर लिख दिया, फुल स्टॉप दिया। अम, अ, मुझे मन कर रहा है कि ये जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है और हाउ आई वांट यू व्हाट यू आर है, ये 2 लाइन्स मुझे एक और चीज़ की तरह देखना है इटैलिक्स में। तो सिंपली आई प्रेस करूँगा मैं, स्लैश आई। तो ये भी जो टैग है ये एंड होने वाला टैग है, मैंने एंटर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, कमांड को एंड कर देना चाहूँगा, बस मुझे बॉडी में इतने लिखना है। पोएम हेडिंग करके आएगा, मतलब हेडिंग मतलब कि कह सकते हो हेडिंग, लेकिन वैसा हेडिंग करके नहीं आएगा, मतलब कि वो बॉडी में ही उसको गिनती दिया जाएगा। चलो लिख दिया पोएम, पोएम है ये हम लोग का 2 लाइन्स का पोएम, ये एग्जीक्यूट करेगा स्लैश बॉडी, क्योंकि बॉडी हम लोग ख़त्म कर दे रहे हैं। उसके बाद स्लैश HTML, बस इतना ही करना है। देखिए जैसे आपका प्रोग्राम हो गया उसके बाद आप फाइल ऊपर में जाइएगा, लेफ़्ट कॉर्नर में होगा, डायरेक्टली आप सेव एज कर सकते हैं, वरना फिर CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एस कर सकते हैं। तो मैं ऐसे टिक क्लिक करूँगा। उसके बाद मुझे कुछ नाम देने का मन करेगा तो नाम दूंगा पोएम।
अब मैं जो इससे एक्सटेंशन देके तो हम लोग क्या करेंगे, उससे डॉट एच टी एम नहीं तो एच टी एम एल एक्सटेंशन से सेव करेंगे। दिखाता हूँ मैं आपको को। मेरा क्या है ना, ये जो मैं पीसी में जो ये स्क्रीन रिकॉर्डर इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मैक्स लिमिट है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के ऊपर मुझे वीआईपी पास खरीदना पड़ेगा, जो मैं नहीं खरीदना चाहता। तो अब मैं दिखाता हूँ कैसे एक्सटेंशन सेव करना है। देखिए, सेव एस पोएम। पोएम मुझे नाम देने का मन है, पोएम डॉट एच टी एम दे सकते हैं। तो अभी ये दिखाएगा कि पहले से एग्जिस्ट करता है ये। ओह, नहीं दिखा रहा है, सॉरी। चलो, नहीं दिखा रहा है तो अच्छी बात है। अब मैं आपको इसे रन करके दिखाऊंगा कि मेरा सही है कि नहीं है। देखिए, मैं तो माइक्रोसॉफ्ट एज में इस्तेमाल करूँगा खोलने के लिए। देखिए, पोएम बोल्ड में अंडरलाइन करना चाहता था, अंडरलाइन कर दिया, और ये इटलिक्स में। तो ये बेसिक हो गया। अब देखिए, आप ये सब बेसिक तो आप सीख गए हैं। अब मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वो होगा टेबल्स एंड फॉर्म्स। तो इसी वीडियो में हम लोग सिखाने वाले हैं टेबल्स एंड फॉर्म्स। तो चलिए, मैं टेबल एंड फॉर्म्स सिखाऊंगा। मैं खोल लेते हैं नोट पैड प्लस प्लस, नहीं नोट पैड। अब मैं एक बहुत ज़्यादा बेसिक कमांड यूज़ करूँगा, मतलब ये लिखूँगा HTML एंटर हेड टाइटल। हाँ, टेबल्स में दे देता हूँ, टेबल्स थोड़ा जल्दी करेंगे। स्लैश टाइटल स्लैश हेड बॉडी। बॉडी नहीं, इस बार हम लोग यूज़ करेंगे टेबल बॉर्डर। टेबल का जो बॉर्डर होगा ना, तो वो जो टेबल तो आप लोग देखे है ना, तो उसका जो बॉर्डर होगा उसका हम लोग विड्थ सेट करेंगे। तो बॉर्डर इक्वल्स टू कितना दूँ मैं विड्थ, 2 दे देते हैं। 2 दे दिया। बीजी कलर दे देता हूँ मैं, बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैं दूंगा रेड। ये हुआ, एंटर मार दिया। टीएच टीएच माने, रुकिए, टीएच से पहले एक और आपको टैग बता देता हूँ। टीआर टेबल रो, टेबल का जो रो होगा उसको क्रिएट कर रहे हैं। और टेबल रो जब क्रिएट करेंगे तो उसका जो हेडिंग, इसमें भी हेडिंग होता है तो इसमें भी हेडिंग देंगे हम लोग। चलो, देते हैं हेडिंग। तो टीएच में हम लोग क्या देंगे, 1 दे देते हैं। और स्लैश टीएच, इधर पे टीएच 2 स्लैश टीएच। अब टेबल रो को मैं एंड करना चाहता हूँ तो स्लैश देंगे इसमें भी, क्योंकि HTML ही चल रहा है। अब देखिए, अब मैं जो सेल बनाने वाला हूँ, सेल्स क्रिएट करूँगा मैं, सेल्स। उसके लिए TD, मतलब कि हेडिंग के नीचे जो बॉडी आता है उसको TD से हम लोग डिफाइन करेंगे। तो फिर एक और रो क्रिएट करेंगे, TR। TD, इसमें भी 1 लिखेंगे, स्लैश TD। और फिर TD 2 स्लैश TD
इंटर स्लैश टेबल स्लैश HTML। इसमें मैं एक और अच्छा सा चीज़ ऐड करूँगा, मज़ा आएगा इसमें। मार्कवी। मार्कवी जो होता है ना, वो आपका जैसे कि वो फ्लोटिंग फ्लोटिंग डिजिट्स नंबर कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फ्लोटिंग डिजिट्स नंबर कुछ भी होगा, वो जाएगा हॉरिजेंटल टू वर्टिकल, या फिर लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अप, ऐसे करके जाएगा। मार्कवी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो मार्कवी में मैं बहुत सारा वन टाइप कर दूंगा। मैंने बहुत सारा वन टाइप कर दिया, तो ये मार्कवी में दिखाएगा। अब मैं इसे सेव करना चाहता हूँ, सेव कर देते हैं। tables.html। अब मैं ऑल फाइल्स सेव। tables.html अब मैं करने वाला हूँ। अब मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, देखते क्या आएगा रिजल्ट। बहुत भयंकर भी हो सकता है। देख सकते हैं आप, ये इसके ऊपर एस जैसा कुछ दिखा रहा है। और बाकी मार्क भी ये देखिए, मैंने बोला था ना लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, किसी भी तरफ जा सकते हैं। ये राइट टू लेफ़्ट जा रहा है, बहुत सारा वन। और ये बीजी कलर था बैकग्राउंड के लिए। बैकग्राउंड मतलब टेबल का बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड नहीं, ये बैकग्राउंड के लिए अलग है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों को ऐसा और कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को कभी भी मत छोड़िएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नॉलेज शेयर करते हैं, जैसे कि पासवर्ड क्रैकिंग, एथिकल हैकिंग के बहुत सारे फ़ायदे क्या है, एथिकल हैकिंग में कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एथिकल हैकिंग का कोर्स किया जाता है, करवाया जाता है।